ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे और उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा और आप सभी से मेरा कहना है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने कंस का वध करके उसके बाद अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को रिहा करवाया था और राज्य नाना उग्रसेन को सौंप दिया था। फिर वासुदेव जी ने श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषि सांदीपनि के आश्रम उज्जैन भेज दिया। वहीं पर उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। वहां जाकर उन दोनों ने वेद पुराण की शिक्षा के साथ साथ धनुर्धर विद्या, राजनीतिक शास्त्र, गणित शास्त्र आदि विद्या ली थी। श्री कृष्ण की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि कहा जाता है कि उन्होंने 64 दिन सांदीपनि के आश्रम में रहकर 64 दिनों में 64 विद्या 16 कलाएं सीख ली थी। जब दोनों की शिक्षा पूरी हुई और गुरु दक्षिणा का समय आया तो दोनों ने गुरु से कहा कि गुरुवर दक्षिणा मांगो। तो ऋषि सांदीपनि और उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण और बलराम को कहा कि अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे पुत्र को वापस लाइए जो कि समुद्र की लहरों में डूब चुका था। तो भगवान सोचने लगे कि यह कैसे होगा, पर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए दोनों कृष्ण और बलराम प्रवास क्षेत्र में गए और समुद्र से कहा कि तुम्हारी लहरों में हमारे गुरु का पुत्र डूब चुका है, उन्हें वापस करो। तो समुद्र ने बताया कि देती शंखाचूड़ समुद्र में छिपा है, मुझे लगता है कि आपके गुरु का पुत्र उनके पास है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने समुद्र में जाकर शंखासुर को मारकर उसके पेट में गुरु के पुत्र को खोजा, लेकिन वहाँ नहीं मिला। शंखासुर के शरीर से शंख बाहर निकला जिसे पंचजन्य शंख कहा जाता है। शंखाचूड़ के शरीर का शंख लेकर श्री कृष्ण और बलराम यमराज के पास पहुंच गए। यमलोक में जाकर उन्होंने शंख बजाया तो यमराज ने उनसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि मेरे गुरु के पुत्र को उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण यहाँ लाया गया है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, अब तुम उसे मुझे सौंप दो। यह सुनकर यमराज ने श्री कृष्ण को ऋषि सांदीपनि के पुत्र को सौंप दिया। तो उसे लेकर श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु के पास पहुँच गए और प्रणाम करके गुरु दक्षिणा के रूप उन्हें पुत्र को सौंप दिया। तो यह देखकर ऋषि सांदीपनि और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए। तो श्री कृष्ण और बलराम कहने लगे कि गुरुदेव आपको दक्षिणा में और क्या चाहिए। तो गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोनों ने शिष्य के कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया है, सारी सृष्टि में तुम्हारा यश होगा, खूब नाम फैलेंगे। और ऋषि सांदीपनि ने भी श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो इस तरह श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु दक्षिणा चुकाई थी। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही छोटी छोटी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोज श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।